90% यूथ की हालत ऐसी हो गई है जिस वजह से ये फिल्में बन रही है, चल रही है। इतना पागलपन एक हीरो के लिए देखोगे तो जानोगे सच और झूठ का तो पता नहीं, लेकिन पर्पजलेस जरूर है। और एक्साइटमेंट इतना ज्यादा है कि इसमें किसी की जान ही क्यों ना चली जाए। अब इसमें किसकी गलती है, जगह की जहां इस देश में, हमारे देश में ये फिल्में बन रही है, या उन फैंस की है जो इतना अंधाधुन फैंसपन के आगे बढ़कर भक्त बनकर दीवानगी की हद को पार करके इनको फॉलो करते हैं। क्यों पुष्पा जैसी एनिमल, केजीएफ जैसी फिल्मों को देखना लोग पसंद करते हैं? क्योंकि आज का यूथ खास करके 25 से 27 साल का जो पूरी पढ़ाई करके बैठा है लेकिन जॉब कर रहा है 15 से 20 हजार का, या इनमें से कुछ तो वो भी जॉब नहीं करते हैं। अब आप कहोगे कि भाई उन्होंने अच्छी पढ़ाई नहीं की होगी, आई एग्री विथ यू, लेकिन हमारे इतने बड़े भारत देश में आईआईटी कैंपस वाली कितनी कॉलेज होंगी? मुश्किल से 200 या 250 कॉलेज होंगी, जबकि आईआईटी और एम्स वाले बच्चों को ही फ्यूचर में अच्छी जॉब मिलने वाली है। तो बाकी बचे हुए बच्चों के अंदर जो एनर्जी है उसे वो कहाँ खर्चा करेंगे? तो फिर वो पुष्पा को देखेंगे और यूट्यूब का कोई छोटा सा वीडियो वो डिप्रेस कर देने वाला क्यों ना हो, उस वीडियो को देखकर वो डिप्रेस होते रहेंगे, क्योंकि वो इतने मेंटली वीक हो चुके हैं कि सही और गलत, अच्छे और बुरे के बीच में फर्क करना हमारी जिम्मेदारी है, ये मानने को वो तैयार ही नहीं है। जबकि जाना सबको आर्मी में है, 30 साल की पार उम्र हो चुकी है, लेकिन फिर भी बनना पुलिस ही था। मेरी उम्र के भैया लोग जिनकी उम्र मेरी बराबर की है, जिन्हें मैं देख रहा हूँ, उनको मनी मेकिंग के लिए मेरे गांव में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। और ये इस एज में 70% से ज्यादा लोगों का ये हाल है। इनमें से ज्यादातर बच्चों की हालत अगर जानने जाओ तो वो कहते हैं कि सरकारी नौकरी की पेपरों की तैयारी हम कर रहे हैं। मानते हैं कि जब भी कोई उनको ये सवाल करता होगा तो वो किस लेवल की ट्रेस फील करते होंगे, किस लेवल का उनको बेइज्जती फील होता होगा, हम समझते हैं। अब ऐसे केसेस में वो तो क्या, कोई भी हो, किसी भी एज ग्रुप का हो, ऐसा कंटेंट वो कंज्यूम ना करे तो फिर क्या करे? एनीमे पसंद करने वाली वाला या फिर कोरियन ड्रामा को पसंद करने वाले? माँ बापों को ये लगता है कि वाह वाह हमारे बच्चे तो इंटरनेशनल कंटेंट देख रहे हैं। अरे नहीं साहब, आंखें खोल के देखो, सब यही कर रहे हैं पर्पसलेसली। अरे इनसे तो अच्छा वो निकल जाएंगे जो यूट्यूब और इंस्टा पे आज कंटेंट बना रहे हैं, देख नहीं रहे हैं। और इस लेवल का कंटेंट कंज्यूम करने वालों का फायदा ये इस तरीके की फिल्में बनाने वाले फिल्म मेकर उठा रहे हैं। अब मेरे हिसाब से यही रीजन है कि इस तरीके की फिल्में चलती है। उन लोगों के दम पर चलती है जो लोग सपने में जी रहे हैं और पर्पसलेसली अपनी जिंदगी का कीमती समय बिता रहे हैं। और खास करके ऐसी फिल्मों में जिन फिल्मों में हीरो पर्पसलेस दिखे, मतलब कहने के लिए तो वो हार्ट सर्जन है, उड़ाने के लिए तो वो प्लेन उड़ा लेता है, पायलट है। ये वैसा ही है जैसा सपने में होता है, धुंधला सा, बड़ा बनकर मैं पायलट बनूंगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, बड़ा बनकर बड़ा डॉक्टर, हार्ट सर्जन बनेगा। बाकी फिल्म की पूरी कहानी में वो भटकता हुआ क्राइम करता है। अब इनका भविष्य क्या है? ये आईआईटी एम्स वाले तो है नहीं, इसलिए सबको जानना है कि जिंदगी में उसके साथ क्या होता है, एंड में उसके साथ क्या होने वाला है। और यही वजह है ऐसी फिल्में इन्हें इंटरेस्टिंग लगती है। अब यहाँ बात आ जाती है सोल्यूशन की। स्पेशली अगर अब भी आपकी उम्र कम है तो आपको एक्सेप्टेंस के साथ मूव फॉरवर्ड करना होगा। खास करके एक्सेप्टेंस उस बात की, अगर आपको करने से जरा सा भी लगता होगा कि मैं ये कर नहीं पाऊंगा तो उसे प्लीज करने से रोक दीजिए, बंद कर दीजिए। अब आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। खुद को और अपने माँ बाप को फंसाना बंद कर दो। वो करो जो आप कर सकते हो, मेहनत करके मन लगा के अगर करोगे तो कोई भी नहीं कहेगा, कोई नहीं सोचेगा कि आप पर्पसलेसली कुछ कर रहे हो। और इसे करना इतना मुश्किल भी नहीं है। खुद आईने के सामने खड़े हो जाओ और खुद को पूछ लो, क्या मैं आईआईटी एग्जाम्स क्लियर कर सकता हूँ? क्या मैं गवर्नमेंट के पेपर्स क्लियर कर सकता हूँ? क्या मैं फलाना ढिमकाना बन सकता हूँ? अगर हाँ तो घुस जाओ उसमें, और अगर ना मे बी तो फिर खुद को फंसाना बंद कर दो। पर्पसलेसली मेहनत करके टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। ऐसा कंटेंट कंज्यूम करना बंद कर दो, वो रील देखना बंद कर दो। अगर आपने हजारों रील भी देख लिया ना तो आपको एक्सट्रीम प्लेजर देने वाला वो रील कभी नहीं आएगा। वो रील रियल लाइफ में आंखें खोल के तुम्हें खुद ही बनाना पड़ेगा, और उसके लिए पहले तुम्हें रील की दुनिया से बाहर निकलना पड़ेगा। तो बंद कर दो देखना, डिलीट कर दो इंस्टा। अगर नहीं कर पाओगे ये सब तो फिर आपका भी वही हश्र होगा जो 90% यूथ का आज हमारे देश में हो रहा है। और जब 32 साल के आसपास पहुंच चुके हैं, उन्होंने मास्टर्स कर ली है, माँ बाप के लिए बोझ बन चुके हैं, पर्पसलेसली जीना पूरी तरीके से सीख चुके हैं, तो उनके बेटे पोते उनको कोसेंगे कि हमारे बाप ने, दादा ने हमारे लिए कुछ किया क्यों नहीं। क्योंकि माँ बाप को तो आज भी हमारे देश में यही लगता है कि हमारा बेटा, हमारी बेटी की शादी करवा के देना हमारी जिम्मेदारी है। जैसे खाने को 4 टाइम का खाना वो अच्छा सा दे रहे हैं, अच्छा सा बिस्तर दे रहे हैं सोने के लिए, और सबसे अच्छे कपड़े तो उन्हीं के बच्चों के होने चाहिए, चाहे जो हो जाए, चाहे जो भी उनकी फाइनेंशियल हालत हो जाए। एक बार भी वो फुल बॉडी चेकअप नहीं कराते हैं, लेकिन बच्चों के लिए सब कुछ सबसे पहले। दोस्तों, मैं ये बात आज इसलिए बोला क्योंकि ये बात मैंने फील की, नोटिस की कि ज्यादातर बच्चों के माँ बाप उनके बच्चों को यह बात बताना भूल गए हैं कि जिंदगी में कुछ भी पर्पसलेस नहीं होता है। हर चीज जिंदगी में मैटर करती है। जो ऐसा कीमती समय अपनी जिंदगी का ऐसा कंटेंट कंज्यूम करने में बर्बाद हो रहा है वो गलत है। तो अगर आपको ये वीडियो सही लगा होगा तो लाइक करना और कमेंट करना। जाते जाते पर्पसलेस वीडियो
जाते जाते पर्पसलेस लोगों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं किसी और अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।